आपके लिए ही मैं फील लेने के लिए नर्सरी में आई हूँ। क्या इतनी गर्मी में भी प्लांट्स हरे भरे रह सकते हैं, इतने घने हो सकते हैं, फूल खिल सकते हैं? प्लांट्स का ग्लूकॉन डी क्या है, इस वीडियो में बहुत से राज खुलेंगे। मई का महीना खत्म होने पर आ गया है। नॉर्थ इंडिया से लेकर सेंट्रल इंडिया तक धूप नहीं, आग बरस रही है। लोग अपनी गाड़ियों के बोनेट्स पर ऑमलेट बना रहे हैं। तो फिर जरा सोचो इन बेजुबान प्लांट्स का क्या हाल हो रहा होगा। और 90% लोग इस वक्त ये बड़ी गलती करते हैं कि सुबह शाम ढेरों पानी देते हैं प्लांट्स को, और फिर भी दोपहर में प्लांट्स की पत्तियां ऐसी हो जाती हैं जैसे माइक्रोवेव में रखा हो। अब आपके घर से जरा सा दूर एक लोकल नर्सरी में चलते हैं। वहाँ का नज़ारा ही कुछ और है। हवा तो गर्म ही है, धूप भी वैसी ही है, वैसी ही टेम्परेचर्स हैं, लेकिन प्लांट्स ऐसे मुस्कुरा रहे हैं जैसे कि शिमला की वादियों में हो। तो इस वीडियो में ना कोई ऐसी वैसी टिप्स नहीं है, 8 ऐसे मेगा सीक्रेट्स हैं जो कि प्लांट नर्सरीज वाले हमसे छुपा कर रखते हैं। और इस पूरे वीडियो को देखना, क्योंकि आप इसे देखने के बाद कहोगे चेतना काश हमें ये टिप्स पहले पता होती। और मेरी गारंटी है अगर आपने इस वीडियो में बताई गई बातों को इम्प्लीमेंट कर लिया ना, इस गर्मी में आपका एक भी प्लांट नहीं मरेगा। तो नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल। मैं हूँ चेतना गेट माई हार्वेस्ट से। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बढ़िया है। कुछ गड़बड़ है, जल्दी से ठीक हो जाएगी। शुरू करें। सबसे पहला और बहुत सिंपल सीक्रेट है ये, सीक्रेट नंबर 1। आप अगर नर्सरीज में जाकर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना, तो आपको गमलों की मिट्टी कभी भी बेयर सॉइल नहीं दिखेगा, आपको नंगी मिट्टी नहीं नजर आएगी। हमेशा या तो वीड्स उगे होंगे। आप सोच रहे होंगे क्यों ये वीड्स उतारते नहीं है, उसका रीज़न है। और बहुत बार आपको नर्सरी की ज़मीन भी गीली नज़र आएगी। वो प्लांट्स के ऊपर से पानी नहीं देते रहते हर वक्त। वो ये इंश्योर करते हैं कि प्लांट्स के आसपास की ज़मीन, उनके नीचे की ज़मीन गीली रहे, जिससे कि उन्हें पूरा दिन ठंडक और मॉइस्चर मिलता रहे। फिर सीक्रेट नंबर 2, नर्सरी में बात करने पर मुझे पता चला कि जब उनके पास कोई ऐसे प्लांट्स होते हैं ना जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, महंगे हैं, उन्हें उनका ध्यान रखना है बिल्कुल बहुत ज़्यादा कि कहीं पे वो ख़राब ना हो जाए, तो वो क्या करते हैं, वो एक ट्रे के अंदर जो है ईंटों के छोटे टुकड़े या फिर पेबल्स डाल देते हैं और उसके अंदर पानी डालते हैं, फिर ऊपर गमला रखते हैं। उस गमले को पानी के अंदर नहीं डुबोते हैं, पानी जो है पेबल्स के आसपास होता है। मिट्टी धीरे धीरे से नमी लेती रहती है, और वो जो प्रॉब्लम होती है ना गर्मियों में कि हमने पानी डाला, पानी जो है एकदम से नीचे आ गया, रूट बॉल भी उसे ले नहीं पाया, ये सॉल्व हो जाती है। तो उनका ये मानना है कि जब नीचे से मिट्टी आराम से ज़रूरत के हिसाब से नमी लेती रहती है, तो एक अलग तरह का ह्यूमिडिटी वाला एनवायरनमेंट क्रिएट होता है प्लांट्स के लिए, जिससे प्लांट्स का सर्वाइवल रेट बढ़ जाता है। वीडियो को अभी देखते रहना, क्योंकि मैं एक सीक्रेट बताऊंगी जिसकी मदद से ना जो आजकल के मौसम में पत्तियां पीली पड़ रही हैं प्लांट्स की, वो ठीक हो जाएंगी। यहाँ पर ही इवेपोरेशन कम करने का एक और सीक्रेट भी है, वो है मल्चिंग। मल्चिंग मतलब सिर्फ डेड मल्चिंग नहीं, 2 तरह की मल्चिंग बता रही हूँ मैं आज, और आपको एक कॉन्सेप्ट के साथ इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ, लाइव मल्चिंग भी। डेड मल्चिंग तो हो गई, सूखे पत्ते, घास, नारियल का छिलका या फिर कार्डबोर्ड, ये सब चीज़ें। लाइव मल्चिंग क्या है? लाइव मल्चिंग है कि आप पौधे की जो मिट्टी है ना, मेन प्लांट है, लेकिन साइड पे आपने शैलो रूट्स वाले कुछ प्लांट्स लगा दिए, जैसे कि टर्टल वाइन, बोलिवियन ज्यू, पोर्चुलाका, ऐसी चीज़ों की कटिंग्स लगा दी। क्या होता है, धीरे धीरे से गमला भर जाता है, मिट्टी जो है वो बेयर नहीं रहती है, इवेपोरेशन कम होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि एक बैरियर क्रिएट हो जाता है सनलाइट और सॉइल के अंदर। तो ये बहुत अच्छा तरीका है प्लांट की मिट्टी को ढकने का, लाइव मल्चिंग। तो अगर आपको डेड मल्चिंग से प्रॉब्लम है, आप लाइव मल्चिंग करो। ये नर्सरीज के अंदर भी मैंने प्रिंसिपल देखा है कि अक्सर वो बस ये देखते हैं कि मिट्टी दिखाई नहीं दे, नहीं तो बहुत पानी देना पड़ेगा और फिर भी प्लांट मर सकता है। आपके लिए मैंने बहुत सी चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं और बहुत सी चीज़ों के बारे में इनसे पूछा भी है, क्योंकि ये दिन रात यही करते हैं। अभी यहाँ पर उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने बहुत से सूखे पत्ते डाले हैं एज मल्च। ये देख रहे हो, यहाँ भी, इसीलिए कि वो चाहते हैं कि मिट्टी जल्दी नहीं सूखे। ये मैं ऑलरेडी फॉलो कर भी रही हूँ।
माइक्रो क्लाइमेट क्लस्टरिंग मतलब क्या? मतलब हम रखते हैं प्लांट्स को कई बार दूर दूर अपनी बैल्कनी या टेरेस में, देखने में अच्छे लगते हैं ना, लेकिन नर्सरी वाले हजारों प्लांट्स को कट्ठा झुंड में रखते हैं, चिपका चिपका कर रखते हैं। जब एक प्लांट से पानी इवेपोरेट होता है, उसके आसपास की हवा में वो नमी होती है, वो दूसरे प्लांट्स को ठंडक देती है। तो जब एक तरह का एक बहुत बढ़िया ह्यूमिडिटी कंट्रोल हो पाता है, प्लांट्स जो हैं वो मॉइस्चर की कमी की वजह से मरते नहीं हैं। अब यहाँ पर ही एक बॉडीगार्ड सिस्टम भी मैंने ऑब्जर्व किया। जो बड़े वाले हार्डी प्लांट्स हैं उन्हें आगे आगे रखा जाता है, जैसे कि बोगनवेलिया, नीम वगैरह, जो कि लू भी सह लेंगे आराम से। और उनके पीछे जो थोड़े से डेलिकेट प्लांट्स होते हैं, जैसे कि पोथोस है, सिंगोनियम है, पीस लिली, इन सबको रखा जाता है ताकि वो जो बॉडीगार्ड प्लांट्स हैं ना, वो सब डिफ़िकल्ट वाला टाइम सह लें और इन तक जो है कष्ट, मुश्किलें आने नहीं दें। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा आइडिया लगता है, प्लांट्स को नेचुरली ही एक दूसरे के साथ जोड़ पाना। ये गेट माई हार्वेस्ट टेरेस गार्डन के प्लांट्स हैं। आज कोई भी प्लांट को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, सब हेल्दी हैं। इस वक्त भी टमाटर उग रहे हैं, ये देखो कितने सारे बैंगन आ रहे हैं, कोई पत्तियां जल नहीं रही हैं और यहाँ कोई ग्रीन नेट नहीं है। सिर्फ इन्हें एक झुंड में रखा है, ग्रुप में रखा है। यहाँ भी ऐसे ही है, 8-10 गमले, छोटे वाले गमले तो मैंने अंदर अंदर डाले हुए हैं। कोलियस दिख रहा है अंदर, और ये देखो ककड़ी आ रही है। बिल्कुल झुंड में अंदर अंदर फंसा कर भी रखे हैं मैंने कुछ डेलिकेट वाला। ये देखो इधर भी कोलियस है। ये टाइम निकालना है, इसलिए इन्हें एक दूसरे की कंपनी इस तरह से देनी चाहिए। यहाँ भी ऐसे ही किया, ये देखो छोटे गमले इधर हैं। वीडियो देखते रहना, क्योंकि आगे मैं बताऊंगी अगर आपका कोई प्लांट है जो इस वक्त मरने वाला है, यानी वेंटिलेटर पर है, तो उसे इससे बाहर कैसे निकालना है। फिर सीक्रेट नंबर 5 जो प्लांट नर्सरीज में इस्तेमाल होता है। प्लांट्स के लिए ग्लूकॉन डी बनाया जाता है गर्मियों में। वो कैसे बनता है? बहुत सिंपल है। 1 लीटर पानी में 1 चम्मच, एक छोटा चम्मच जो है एप्सम सॉल्ट का डालना है। अच्छे से मिक्स करना है। पत्तियों के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं, फोलिएज के ऊपर, प्लस मिट्टी में भी दे सकते हैं। कब देना है? या तो सुबह सुबह 6 बजे से पहले, या शाम को सूरज ढलने के बाद। तेज़ धूप में नहीं देना है। महीने में 2 बार आप ये दे सकते हो। क्या होता है ना, गर्मियों में स्ट्रेस की वजह से बहुत बार प्लांट्स अपने स्टोमेटा, जो छोटे छोटे छेद होते हैं, माइक्रोस्कोप के नीचे ही नज़र आते हैं पत्तियों पर, वो बंद कर देते हैं, खाना बनाना बंद कर देते हैं मतलब। तो जब आप एप्सम सॉल्ट डालते हो, दोबारा से मैग्नीशियम सल्फेट है ना, प्लांट्स की एक्टिविटी शुरू होती है, प्लांट जो है हरा भरा हो जाता है, क्लोरोफिल बनना शुरू हो जाता है। तो जो आप कह रहे हो ना कि पत्तियां पीली पड़ रही हैं इस मौसम में, उसका इलाज यही है। महीने में 2 बार 1 लीटर पानी में एप्सम सॉल्ट। अब है प्लांट्स को गर्मियों से बचाने का सीक्रेट नंबर 6। आपने देखा है कि आपके पास जो प्लास्टिक के गमले होते हैं, उनके प्लांट्स ज़्यादा जल्दी मरते हैं गर्मियों में। ब्राउन या ब्लैक कलर के जो गमले हैं ना, वो तंदूर बन जाते हैं, अंदर प्लांट्स की जड़ें पक जाती हैं। लेकिन नर्सरीज में भी ये गमले होते हैं, अक्सर नर्सरीज से ही हमें ये मिलते हैं। नर्सरी वाले तो बहुत बार इन गमलों को या तो मिट्टी के अंदर दबा देते हैं, या उन्होंने बोरियां रखी होती है, या नेट्स लगा लेते हैं। आप घर में क्या कर सकते हो? डबल इंसुलेशन टेक्निक। क्या करना है आपको एक थोड़ा बड़ा साइज़ का गमला लेना है। जो प्लास्टिक का गमला है ना, उससे थोड़े बड़े साइज़ का मिट्टी का गमला लीजिए। उस गमले के अंदर नीचे बॉटम पे थोड़ा कोकोपीट या फिर नॉर्मल मिट्टी डाल दीजिए। ये प्लास्टिक वाले गमले को उसके अंदर डालिए, और दोनों के बीच में जो जगह है ना, उसके अंदर गीली बोरी या फिर थोड़ी सी और मिट्टी, सूखे पत्ते डाल दीजिए। जब 45 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होगा ना, तो जो हीट है वो बाहर गमले को ही जो है इम्पैक्ट करेगी। ये तो मिट्टी का गमला है, अंदर तक जो प्लास्टिक का गमला है वहाँ तक इम्पैक्ट ही नहीं जाएगा। उसे ठंडी थर्मोस जैसा इफेक्ट आएगा, डबल इंसुलेशन वाला, जिससे कि आप अपने बहुत ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट प्लांट्स हैं उन्हें बचा पाओगे। तो नंबर 7 सीक्रेट बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कमेंट्स में लिख रहे हैं उनका गुलाब का पौधा मर रहा है, वो क्या करें। कुछ पौधे होते हैं ना जो हमारे दिल के बहुत करीब होते हैं, और हमें होता है कि इन्हें किसी भी तरह बचाना है। तो इनके लिए ना एक प्रिंसिपल है जो हमें फॉलो करना है। या तो कॉटन की टी शर्ट वाइट कलर की, लाइट मसलिन
कपड़ा जो है वो भी चलेगा, अगर ज़्यादा लंबा है आप उसकी काफ़ी सारी लेयर्स बना सकते हो, या फिर जूट की बोरी। अच्छे से गीला कीजिए और गमले के आसपास अच्छे से इसे लपेट दीजिए, आपके प्लास्टिक के गमले या सिरेमिक के गमले के बाहर। गर्मी के अंदर साइंस का एक सिंपल सा प्रिंसिपल है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जब 45 डिग्री सेल्सियस की जो लू है ना, जब वो बजेगी तो अंदर जो गमले की मिट्टी का टेम्परेचर है वो 5 से 7 डिग्री गिर जाएगा असली में। ये जब, क्योंकि वहाँ पे जिस तरह की इवेपोरेशन होगी प्लांट की मिट्टी को असर नहीं पहुँचेगा। आप देखते हो ये सेम प्रिंसिपल हम कूलर में इस्तेमाल करते हैं। वो जो पीछे सूखी घास लगी होती है उसे वेट करते हैं, कैसे कूलर में से ठंडी हवा आनी शुरू हो जाती है। बस ये वही प्रिंसिपल है। हफ्ते में 2 बार आप इस कपड़े को या बोरी को गीला कीजिए, आपका प्लांट वेंटिलेटर से बाहर आ जाएगा। अच्छा, मैं एक नर्सरी में नहीं गई, मैं 2-3 लोकल नर्सरीज में गई थी, और एक और कॉमन पॉइंट जो उभर कर आया है वो ये है कि 3 काम नर्सरीज इस मौसम में बिल्कुल नहीं करती। एक तो रीपॉटिंग, किसी भी तरह की रीपॉटिंग अवॉइड करते हैं वो। आपको कोई प्लांट चाहिए जो कि गमले में लगा हुआ है, वो गमले को चार्ज कर लेंगे अगर मिट्टी के गमले में लगा है या कुछ भी, लेकिन वो उसमें से प्लांट निकाल कर नहीं देंगे आपको, क्योंकि वो मर जाएगा, उन्हें पता है। दूसरा, कोई प्रूनिंग नहीं करते। इस वक्त वहाँ पे जो प्लांट्स हैं, टोपियरीज हैं, लैंडस्केपिंग वाले प्लांट्स हैं, तुड़े मुड़े पड़े हैं, शेप्स कुछ और ही बनी हुई हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तीसरी चीज़, वो कोई भी केमिकल वाले फर्टिलाइजर्स, कॉम्पोस्ट नहीं देते अपने प्लांट्स को। इस टाइम पर प्लांट्स हैवी जो खाद है वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो ये 3 चीज़ें मैंने नोटिस की हैं जो कि प्लांट नर्सरीज में सब में कॉमन है। आपको इस फूल का नाम पता है? पता है तो कमेंट्स में लिखो अपना नाम और शहर साथ में लिखना। स्क्रीन पर कुछ नाम आ रहे हैं जिन्हें मैं शाउट आउट देना चाहती हूँ। पिछली वीडियो में इन्होंने बिल्कुल करेक्ट आंसर्स दिए थे, बहुत बहुत बधाई हो। तो देखा आपने, नर्सरी वाले किसी और प्लैनेट से नहीं आते। बस ये छोटी छोटी टेक्निक्स हैं जो उन्होंने यूज़ की हुई हैं, हमने साइंस की बुक्स में पढ़ी हैं। तो ऐसे हेल्दी हरे भरे प्लांट्स उगाना कोई इतना भी मुश्किल नहीं है। जो जो पढ़ा है ना उसे थोड़ा याद कर लिया करो। अब ये वीडियो को आपको भेजना है उन फ्रेंड्स को जिनके मनी प्लांट, तुलसी जी वगैरह के प्लांट्स खराब हो रहे हैं। जाते जाते कहना चाहती हूँ, बीइंग अलोन इज़ अ पावर दैट वेरी फ्यू पीपल कैन हैंडल। लोगों को ना डर लगता है अकेले होने से, लेकिन जब हम अकेले होते हैं ना तभी हम खुद को डिस्कवर कर पाते हैं, अपना बेस्ट पोटेंशियल दे पाते हैं। तेजस ना गार्डन में अकेला रह गया। तेजस कौन? तीतर का बेबी। तो फिर क्या हुआ और वो पूरी कहानी क्या है, कल ही मैंने शेयर की थी चेतना भल्ला व्लॉग्स पर। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लो। और वहाँ पे जब वीडियो देखोगे ना, नया चैनल है, उसे हाइप की ज़रूरत है, हाइप दे देना, ठीक है। अपना ध्यान रखना है, गर्मी बहुत है। बाय बाय।